आलमी वबा कोरोना वायरस के कहर से जम्मू कश्मीर में अमवात का सिलसिला जारी है। वही जम्मू कश्मीर की सरमाईदार हुकूमत जम्मू ज़िला जम्मू पहला डिस्ट्रिक्ट बन चुका है जहां पे 1000 से ज़ायद लोगों की मौत इस मुहलिक बीमारी से हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं यहाँ पे चंदहा वुड इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे ये तोबूत कॉफिन्स बनाए जाते हैं उन लोगों के लिए जो कोविड की इस मुहलिक बीमारी के शिकार होते हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे काम शदमद से जारी है। यहाँ पे बॉक्सेस बनाए जा रहे हैं, कॉफिन बॉक्सेस बनाए जा रहे हैं और यही वो कारपेंटर्स है, कारीगर है जिन्होंने 2020 से लेकर 21 तक कॉफिन बॉक्सेस बनाए हैं। ताहम जम्मू पहला जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट बना है जहां 1000 से ज़ायद लोगों की मौत इस मुहलिक बीमारी से हुई है। इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ताबूत आप बना रहे हैं, किस तरह की फीलिंग आपको महसूस हो रही है, क्योंकि अमवातों की तादाद रुकने का नामो निशान नहीं ले रहा है। जी, आपका नाम? पवन। जी, क्या कहना चाहेंगे आप पवन जी? मैं तो ये कहना चाहता हूँ हमने भी ये कभी सोचा ही नहीं था कि ये काम भी हमें करना पड़ेगा, लेकिन ये पिछले साल भी हमने थोड़ा काम किया था तो उस टाइम में थोड़ा धीरे धीरे हो रहा था। इस महीने में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हुआ है। इस महीने चढ़ते चढ़ते काफ़ी जी, कभी 20 चले गए, कभी 16 चले गए। एक दिन तो 40 बक्से यहाँ से गाड़ियाँ आई बाहर वो ले गई और हमारा मिस्त्री साहब ये रोने लगे। फिर इनको मैंने तसल्ली दी, अगर मैंने बोला कि भाई हम बाकी मिस्त्री सारे चले गए, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमें थोड़ा बता दें गवर्नमेंट का साथ तो देना ही पड़ेगा। हमारी जम्मू की जनता कश्मीर की बहुत इस टाइम में परेशान है, वो हमें ये काम रिस्क लेके करना ही पड़ेगा। तो फिर हमने ये सोच कर हमने जम्मू में देखा एक दिन में 40 लोगों से ज़्यादा लोगों की भी मौत हुई इस मुहलिक बीमारी से एक दिन में। और उस दिन किस तरह आपके शाम को जब आप घर जाते थे, क्योंकि आपके हाथों से वो 40 बक्से यहाँ से जाते थे। 40 एक दिन ये थे, उसके बाद थोड़ा कम हो गया है, कभी बढ़ जाते थे, कभी कम, आज कभी 20, कभी 16, कभी 8 जाते, अब थोड़ा कम, इसका कम हो गया। तो कल भी हम मतलब छुट्टी थी, मेरे मालिक की माँ की डेथ हो गई थी, तो कल भी बेचारे लोग इनके कई आ रहे थे कि मेरे बॉक्स तो चाहिए, लेकिन काफ़ी कम हो गया। आज भी हमने 5-6 बक्से हमने भेज दिए। तो हम तो खुदा से ये, मैं जब रात को यहाँ से जाता हूँ, सुबह 7 बजे हम यहाँ से आ जाते हैं, 7 साढ़े 7, तो उसके बाद हम काम करना शुरू करते हैं। रात को 11 बज जाते हैं, 10:30, 11, 12। घर जाके भी प्रेयर करते हैं कि खुदा इस चीज़ को कंट्रोल में आनी चाहिए, ये चीज़ ख़त्म हो जाए हमारे शहर से, हमारे देश से। तो आखिर खुदा ने हमारी थोड़ी दुआ सुनी है और कम हो गया, ये थोड़ा मरने वाला का सिलसिला कम हो गया, क्योंकि यहाँ से ही पता चल जाता है कि लोग कैसे हैं। अगर हम बक्से ज़्यादा बनाते हैं इसका मतलब ज़्यादा मौतें होती। अब थोड़े दिन से 2-3 दिन से कम हो रही है, बिल्कुल 5, आज हमने 6 बक्से भेजे हैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ वो कारपेंटर जो इस वक्त काम में मशगूल है और कॉफिन अभी भी जम्मू में बन रहे हैं। और ये जम्मू खत्ते के सबसे बड़े कॉलेज, मेडिकल कॉलेज व अस्पताल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जा रहे हैं, जहां रोज़ाना वहां पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोविड मरीजों की मौत वाक़या होती है और स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के तहत उन्हें इसी कॉफिन बॉक्स में पैक करके आखिरी रसूमात के लिए जम्मू मेडिकल कॉलेज से लिए जा रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथ मुंतज़िर भी मौजूद है। आप ये कॉफिन बॉक्सेस बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो कोविड से मर रहे हैं और 1000 से ज़्यादा तादाद जम्मू ज़िला में हुई है अमवात की कोविड से। शाम को जब आप घर पहुंचते हो, क्योंकि कभी 40 की भी डेथ हुई, 30 की भी, और रोज़ाना आपने उतने लोगों के मौत के डिब्बे बनाए, वो तो मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है। जिस दिन 40 बक्से गए तो मैं तो रोने ही लग पड़ा था। फिर मेरे साथी ने मेरे को हौसला दिया, कोई बात नहीं भाई, अब जब मर रहे हैं तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं, हमको तो बनाना ही है इसको। कितना टाइम लगता है आपको ये एक बक्सा बनाने में? एक बक्सा बनाने हमको पहले 2 लड़के थे, फिर जब ये आने लगे 30-30, 40-40 बक्से, फिर हम तीन हो गए कारीगर। 3 कारीगर लगे। सुबह हम आते थे 7:30 बजे इधर, तो रात को 11 बज जाते थे, कभी 11:30 बज जाते, एक दिन 12:30 बज गए थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चड्डा वुड इंडस्ट्रीज़ के मालिक मेरे साथ मौजूद है, जिनसे बात करेंगे कि किस तरह पहले रेट था अमवात का और कितने कॉफिन पहले यहाँ से जाते थे
और अब गिरावट देखने को मिल रही है। जी आपका खैर मकदम है। जी सर, जैसे कि लास्ट ईयर पैंडमिक जब शुरू हुआ था तो कॉफ़िन की तादाद बहुत कम थी, और आते आते इस साल जब मई आया, मई में कॉफ़िन की तादाद बढ़ गई थी, मतलब रोज़ के 30-40 भी होने लग गए थे डेथ रेट। बट कहीं ना कहीं शुक्र है कि इस डेथ रेट में काफ़ी भारी मात्रा में कमी आई है। आज 6-7 जा रहे हैं, जिसमें ये दिख रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं सफल होते दिख रहे हैं। लोग जो है कोविड बिहेवियर का अच्छे से पालन कर रहे हैं, घरों से कम निकल रहे हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छे संकेत है हमारे जम्मू के लिए। तो बीच में आपको कहीं ज़्यादा यहाँ पे कारीगर लाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, और पहले कितने कारीगर होते थे इससे पहले? जी सर, कॉफ़िन जो बना रहे हैं 3-3 के कारीगर, 3-3 के पेयर में 2 शिफ्ट्स में काम करते हैं लड़के, सुबह से लेकर रात तक। जी। जब ये ज़्यादा थक जाते हैं तो हम दूसरी शिफ्ट को एक्टिवेट कर देते हैं कि वो बनाइए। जितना हो सके जम्मू को हमें इस वायरस से बचाना है, जितने लोग इसके बॉडीज़ के कांटेक्ट में कम आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी क्योंकि पिछले साल हमने देखा है कि कहीं ना कहीं कॉफ़िन में बॉडीज़ डालने से कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रेट में बहुत कमी आई थी, लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं हो रहे थे। तो इस बार सर इसीलिए कॉफ़िन्स में जो हो सका है, जितना हो सका है, हमसे जितना गवर्नमेंट के लिए बन रहा है हम उतना कर रहे हैं, डे एंड नाइट काम करके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि जम्मू कश्मीर में आलमी वबा कोरोना वायरस से लोगों को कब नजात मिलेगी और इन कॉफिन बॉक्सेस की ज़रूरत इंतज़ामिया को कब न पड़े। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।